फायदा क्या मिला वो तो आपने देखा। बहुत फायदा मिला। एक गलती सिर्फ ये हो गई कि जैसे ही इंडिया गठबंधन बना था, अगर नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया था, अगर उस रास्ते पर आगे थोड़ा और बढ़ गए होते तो परिस्थितियां बहुत बदली हुई होती और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए तरस जाती, एड़ी घिसट होती। एड़ी घिसटने का मतलब आप जानते हैं ना कि आदमी जब अंतिम सांस लेने लगता है तो एड़िया उसकी घिसटने लगती। तो भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा मजबूत होगी, माहौल बन जाएगा बिहार के, और बिहार में उसको एक प्लस पॉइंट मिलेगा क्योंकि बिहार इन्फ्लुएंस करता है कम से कम 18 सीटों पे। 70 में से 18 सीट पर जब बिहार ही इन्फ्लुएंस करता है तो इसका मतलब है कि बिहार का प्रभाव वहां है। एज मिलेगा। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन छोड़ने से पहले लोगों को बहुत बार सोचना पड़ेगा। एक आध दो सीटें 19-20 करके कर लेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक आध दो सीटें, 10 सीटें और 5 सीटें नहीं जी, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा, टूट सकता है। और उसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, दिल्ली में नहीं बनती है, प्लान बी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, नीतीश कुमार का प्रभाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार अपने हिसाब से 122-121 का फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एन के प्रकारे ना उनको मानना पड़ेगा और मजबूर करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि भाई आपने जब और नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी जो गठबंधन है वो भी तो हावी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी से निपटने के लिए नीतीश कुमार एक ऐसा नेक्सस बनाना चाहते हैं जिसमें वो अपने सहयोगियों को अलाइन विद इन अलाइन जो होगा उसमें वो अपने सहयोगियों को कितना में संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि 122 और 121 का फॉर्मूला तय करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10-10 दोनों को दे दें, तो 102 सीटें तो उनके पास बच जाएंगी। लेकिन 30 सीट से कम उधर लोक जनशक्ति पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो 90 पर आकर के अटक जाएगी। और 121 सीट रहने का मतलब है कि अगर दोनों बहुमत सभी सीटें जीत भी जाते हैं तब भी वो नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। और जिस प्रकार मांझी के साथ गुफ्तगू, कुशवाहा के साथ गुफ्तगू, अब इसको आगे बढ़िए। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी पुराने फॉर्मूले को एक बार फिर से देखना शुरू किया है। चार्ट निकाला गया है, डाटा निकाला गया है, कब कब नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 2-3 दिनों से चर्चा गरम हम लोग साथ में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था, मेरी कुछ पर्सनल व्यस्तताएं थी, उसको लेकर मैं बाहर गया था। और फिर से अब आज से आपको हर रोज नियत समय पे चर्चा गरम मिलते रहे। तो बिहार के जो राजनीति है उसको लेकर लगातार हम लोग खबरें आपको दिखा ही रहे हैं। बाबा लगातार एक अपडेट पर नजर रखे हुए थे और सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे थे, और बाकी जो भी कुछ खबरें छूट गई थी उन सबको एक एक कर हम आपके सामने धीरे धीरे लाते रहेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधानमंडल दल का जो सत्र है उसकी शुरुआत फिर से होने वाली है और उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस तैयारी में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और जो स्थिति देखी जा रही है, आपने देखा कि पिछले 1 महीने में 2 बार राहुल गांधी का बिहार आना, उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक ही फ्लाइट में पटना पहुंचना, चिराग पासवान की चुप्पी, बाकी अन्य दलों के साथ गुप्त, ये सारे जो प्रक्रिया है, ये जो सारे मुलाकातें हैं, ये जो सारी बिहार की राजनीति है, आखिर किस ओर इशारा कर रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में और ये काफी बड़ा चुनाव माना जा रहा है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है। तो क्या कुछ होगा इसमें? क्या ये जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं ये कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा गरम करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, जो चर्चा चल रही है कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो दिल्ली विधानसभा का हलचल था, उसमें सब जो है गौन हो गया था। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, वैसे ही विधानमंडल दल का जब शुरू होगा सत्र, उसमें नीतीश कुमार की कुछ बड़ी तैयारी है। अमेरिका में भी चुनाव होगा ना जी, तो बिहार का चर्चा जरूर होगा। ये तो है बाबा। बिहार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहीं से जन्म हुआ था, यहीं से उसका जन्म हुआ था और यही कारण है कि बिहार चर्चा में हमेशा रहता है। आपने कहा कि दिल्ली के चुनाव की बात,
दिल्ली के चुनाव को लेकर के यदि हम जितना मंथन कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं और उसको चाह रहे हैं कि सेपरेट कर दें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बिहार कहीं ना कहीं मिक्स, कहीं ना कहीं बिहार उसमें आ ही जा रहा है और रिजल्ट जब आ जाएगा 8 तारीख को, उसके बाद और भी बहुत परिस्थितियां बदलेंगी जी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों मैंने एग्जिट पोल भी दिए हैं। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में हैं, आपको पता ही है कि उनसे लगातार मेरी बात हो रही है। हमारी टीम जो दिल्ली में काम कर रही थी पिछले 20 दिनों से, 1 महीना से, उस टीम से हमारी बात हो रही है। उनसे भी बहुत सारे फीडबैक लेकर के मेरा एक अलग अपना आकलन था। उस आकलन के हिसाब से मुझे जो लग रहा था कि 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मान ले, राहुल गांधी को आप पप्पू बनाने की कोशिश करें, कांग्रेस में लगातार टूट हो रही हो, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं सकते। ये बात सभी जानते हैं। इवन कि पप्पू कहते समय जबान लड़खड़ाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये भी बात आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लाख इन सारी बातों को कह लें, कांग्रेस को कमजोर मान लें, लेकिन कांग्रेस कब पनप जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत क्योंकि कांग्रेस में अभी भी संगठनिक क्षमता है और भारत लेवल पे उनका संगठन, भारत लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो उनके पदयात्रा में आपने देखा होगा कि एक बार फिर से नया स्पार्क आ गया था और लोग जुड़ने शुरू हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसका फायदा क्या मिला वो तो आपने देखा। बहुत फायदा। एक गलती सिर्फ ये हो गई कि जैसे ही इंडिया गठबंधन बना था, अगर नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया था, अगर उस रास्ते पर आगे थोड़ा और बढ़ गए होते तो परिस्थितियां बहुत बदली हुई होती और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए तरस जाती, एड़ी घिसट होती। एड़ी घिसटने का मतलब आप जानते हैं ना कि आदमी जब अंतिम सांस लेने लगता है तो एड़ियां उसकी घिसटने लगती है। बिल्कुल ये स्थिति हो गई थी। हालांकि आज भी बैसाखी पर चल रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के इससे पूरे साल में 2025 के एक शुरू में और एक अंत में चुनाव, एक चुनाव खत्म हो गया। अब इसके बाद से यहाँ 9 महीने तक आपको जो बैलून फूलेगा ना वो खाली बिहार में फूलेगा जी। जितना वहां तंबू समय ना सब टंगा हुआ था सब उखड़ेगा और सब उखड़ करके बिहार में आकर लगे। कुछ लोगों ने तो तंबू समय लगाना शुरू कर दिया है। सीधी सी बात है कि आप हर चौक चौराहे पर जाइए, आप लोग तो रोज निकलते हैं, रोज बात करते हैं, रोज अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है आप लोगों को। हर गली चौराहे पर आप देखिएगा एक चाय पीने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब राजनीति जानता है और सबको पता है कि बिहार की राजनीति का असर क्या होता है। अब हम इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो बिहार विधानमंडल की चर्चा आपने की कि उसका सत्र बुलाया जा रहा है, बजट सत्र शुरू होगा। 1 महीने का लगभग ये सत्र है। इसकी घोषणा भी लगभग ये मान के चलिए कि हो चुकी है। ऑफिशियली इन्विटेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन चर्चा चल रहा है। चर्चा क्या, अधिकारियों ने भी कह दिया है और जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी बोल दिया है कि 28 तारीख से सत्र शुरू होगा और संभावित है कि 28 मार्च तक चलेगा। तो 1 महीने का ये सत्र होगा जिसमें लगभग 23-24 बैठकें होंगी और बजट सत्र लंबा चलता भी है। बजट सत्र से पहले एक जो बात सामने आ रही है वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इस बजट सत्र में 2-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी जिसमें पहली बात तो ये महत्वपूर्ण होगी कि बजट सत्र से पहले एक रिजल्ट आ रहा है और वो रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस रिजल्ट में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन वहां प्रदर्शन करेगा और संगठित एनडीए का प्रदर्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में एक संगठित दल और एक असंगठित दल, दोनों के बीच में लड़ाई है। कौन कितना पहुंचता है पानी में। जो हमारे पास एग्जिट पोल आए हैं उसमें 60 to 80% जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन मैं भारत लाइव की तरफ से जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि मुझे पूरा भरोसा है। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि लोअर मिडिल वर्ग जो है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, जिसको इस बात का एहसास है कि केजरीवाल से हमको क्या मिल जाएगा, केजरीवाल दे रहे हैं, निश्चित से अनिश्चित की तरफ लोग नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि मैं 50 के आसपास, उससे 5 कम 5 ज्यादा, इसी के बीच में अंदाजा लगा रहा हूं
कि यहीं पर आकर के आंकड़े टिकेंगे और केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जी जी जी। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट कर रही हैं कि कुछ विशेष नहीं होना। जी जी बिल्कुल। जो दबाव बनाने की बात की जा रही थी कि दबाव भारतीय जनता पार्टी वहां अगर सरकार बना लेती है, अभी भी वो संभावना जीवित है क्योंकि परिणाम आया नहीं है। और परिणाम आने से हम पहले 72 घंटे पहले हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ के रखिए कि जब बिहार में 28 तारीख को विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले वहां सरकार बन चुकी होगी। बिल्कुल। और जब सरकार बन चुकी होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो नीतीश कुमार और बाकी के जो 4 घटक दल हैं उनका पावर बढ़ा हुआ रहेगा। जी 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 जी। दूसरी तरफ कांग्रेस भले ही हार जाए, जो कि कांग्रेस को दिखा भी रहा है एग्जिट पोल में, शायद एक सीट मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। 2 सीट हम अपने स्तर से दे रहे हैं, कुछ आंकड़े हमारे पास में जिसके आधार पर हमने 2 सीट बताया कि उनको मिलने वाला है। 26 साल के बाद बदलता है परिवेश या नहीं बदलता है, ये सबके मन में है। लेकिन हम बात जब बिहार की करने चले हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये इस पर टिके हुए प्लान ए और प्लान बी। एक प्लान अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है तब क्या होगा, और एक प्लान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तब क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा मजबूत होगी, माहौल बन जाएगा बिहार के, और बिहार में उसको एक प्लस पॉइंट मिलेगा क्योंकि बिहार इन्फ्लुएंस करता है कम से कम 18 सीटों पे। 70 में से 18 सीट पर जब बिहार ही इन्फ्लुएंस करता है तो इसका मतलब है कि बिहार का प्रभाव वहां है, एज मिलेगा। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन छोड़ने से पहले लोगों को बहुत बार सोचना पड़ेगा। 1-2 सीटें 19-20 करके कर लेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 1-2 सीटें 10 सीटें और 5 सीटें नहीं जी, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा, टूट सकता है। और उसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, दिल्ली में नहीं बनती है, प्लान बी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। नीतीश कुमार का प्रभाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार अपने हिसाब से 122, 121 का फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एन केन प्रकारे ना उनको मानना पड़ेगा और मजबूर करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि भाई आपने जब और नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी जो गठबंधन है वो भी तो हावी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी से निपटने के लिए नीतीश कुमार एक ऐसा नेक्सस बनाना चाहते हैं जिसमें वो अपने सहयोगियों को अलाइन जो होगा उसमें वो अपने सहयोगियों को कितना में संतुष्ट कर दे। जैसे मान लीजिए आप कि 122 और 121 का फॉर्मूला तय करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10-10 दोनों को दे दें, तो 112 सीट 102 सीटें तो उनके पास बच जाएंगी। लेकिन 30 सीट से कम उधर लोक जनशक्ति पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो 90 पर आकर अटक जाएगी। और 121 सीट रहने का मतलब है कि अगर दोनों बहुमत सभी सीटें जीत भी जाते हैं तब भी वो नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। और जिस प्रकार मांझी के साथ गुफ्तगू, के साथ गुफ्तगू, अब इसको आगे बढ़िए। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी पुराने फॉर्मूले को एक बार फिर से देखना शुरू किए हैं। चार्ट निकाला गया है, डाटा निकाला गया है, कब कब उनका बेहतर प्रदर्शन हुआ है। 90 से लेकर के 2010 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन लचर हुआ है। उसके वोट प्रतिशत भी घटे हैं, अगर वोट प्रतिशत बढ़े भी हैं तो उसको सीटें नहीं आई हैं जी। लेकिन 2015 में पहला ऐसा अवसर था एक लंबे समय के बाद जब महागठबंधन बना और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस आई जी। नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ी और तब 41 में से 27 सीट जीत करके आई थी और ये उसका स्वर्णिम काल था बिहार में। इस स्वर्णिम काल में नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस था कि लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि इतना ज्यादा सीट दिया जाए कांग्रेस को, कारण कि उनको लगता था कि अगर परिस्थितियां पक्ष पे चली जाती हैं और 80-90 सीटें अगर जीत करके आ जाते हैं, जैसा कि 80 सीटें जीत करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल, आपको याद होगा 70 पे टिक गए थे नीतीश कुमार, अगर वो स्थिति बदल के आती और 90 सीट नीतीश कुमार जीत गए होते तो कांग्रेस के साथ मिलकर के वो लालू प्रसाद को दरकिनार करके उनके कुछ विधायकों को तोड़ करके और अपनी सरकार बना सकते थे। मतलब आप बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्थिति में उस समय लालू प्रसाद थे वही स्थिति में अभी भाजपा है। बिल्कुल। देखिए
वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार अभी भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसी के पास उतने सीट नहीं होंगे। अगर राष्ट्रीय जनता दल 140 से 130 सीट पर, जैसा कि वो शुरू से अपने साथियों को डोमिनेट करके लड़ती आ रही है, उसके बावजूद भी ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि वो 122 सीट जीत करके आ जाए। इतना सब कुछ करने के बाद 110 पे आकर टिक गई। जी। तो इन सभी परिस्थितियों को अगर जोड़ लेते हैं हम, तो नीतीश के बिना कुछ नहीं होता नजर आ रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार डोमिनेट करेंगे। अगर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाती है, तो नीतीश कुमार प्लान बी पे काम कर देंगे, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। और वो है उनका एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाना, कांग्रेस, उसके बाद राजद से भी बाहर हट जाना, कांग्रेस, और एक नए गठबंधन की तरफ आगे बढ़ना। और वो गठबंधन हो सकता है कांग्रेस के साथ बना ले। यही कारण है। प्रशांत किशोर भी सपोर्ट कर सकते हैं निश्चित। देखिए, प्रशांत किशोर का अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकली अपने आप को पूरी तरह से कांग्रेस ने खोल दिया है, और नीतीश कुमार को भी 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है, तो वो चाहेंगे कि उनके 15% वोट में कुछ और वोटों का इजाफा हो, जिससे कि इतनी सीटें उनको आ जाए। 15% तो कंफर्म है। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार घूम करके ये सारा काम कर चुके हैं, तो यहां तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को सपोर्ट में चाहिए। और बिल्कुल, अगर साड़ी के साथ ब्लाउज भी फ्री में मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है। उसका तो आदमी कोशिश करता है कि फलाने के साथ फलाना फ्री ऑफर जब रहता है तो आप देखिए ज्यादा खरीदारी होती है। वही स्थिति जो है इसमें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो वोट बैंक कांग्रेस से छिटक रहा था, वो वोट बैंक कांग्रेस चाह रही है कि मेरे तरफ आ जाए। इसीलिए दलित को अपने तरफ करना। आपको याद होगा कि बोलते बोलते राहुल गांधी कभी कभी ओवर हो जाते हैं। उन्होंने कह भी दिया कल ही के, जिसको लेकर के हमारे यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर पांडे हैं, उन्होंने इस पर काफी रोष भी जाहिर किया है पत्रकारों के बारे में राहुल गांधी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये सभी बातें अपनी जगह पर चल ही रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात हम करें 2010 में, तो 2010 में वोट शेयर का अगर प्रतिशत देखें तो 11.6% वोट जो है वो लेकर के आई थी कांग्रेस। 2010 में 8.4% गिर करके जो वोट आया था उसमें 4 सीटों उसे प्राप्त हुई थी। 2015 में 6.8% वोट शेयर ही था, 6.8% ही था। लेकिन 2010 की परिस्थितियां थी कि वो सीटें ज्यादा लड़ी थी, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा था। यहाँ कम सीट लड़ करके 41 सीट लड़ करके 27 जीती थी। ये उसकी सबसे बढ़िया उपलब्धि में से है। 70 सीटें लड़ करके 9.6% के तहत 2020 में 19 सीटें जीत करके आई। यानी कि धीरे धीरे करके उसका वोट बैंक जो घटा था 2015 में रिकवर हुआ, और उस पर टिके हुए वही कारण था कि 2020 में भी उसको मिला जुला करके एक ऐसा सीट आया जिससे कि वो स्थापित रह पाई। लेकिन आने वाले समय में ये होगा, ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल बार बार डोमिनेट कर रही है और ह्यूमिलिएट कर रही है। अब 70 सीट जो की डिमांड है वो पूरी होगी कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे ज्यादा जो पेच फंस रहा है वो सीटों में ही फंस रहा है। अब जैसे यहाँ से आप अलग अलग एनडीए गठबंधन के दलों से मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि मुकेश सहनी को खुश करने के लिए मुकेश सहनी के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी नजर आया कि राहुल गांधी से ज्यादा मुकेश सहनी प्रिय थे तेजस्वी यादव के। हेलीकॉप्टर पर साथ घूमना, खाना, एक से एक एक्ट करना, वीडियो शूट करके पब्लिक डोमेन में डालना, ये सब कुछ चल रहा था। ये काम तो वो राहुल गांधी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ वो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो चाहेंगे क्या कि राहुल गांधी का सीट काट करके वो मुकेश सहनी को दे दें। बिल्कुल। और मुकेश सहनी कम सीटों पे गुजारा करने वालों से नहीं है। वो तो डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं, कांग्रेस तो मान भी जाए। डिप्टी सीएम तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस तो एक बार मान भी जाए, लेकिन मुकेश सहनी मानने की सवाल नहीं है। अगर मानना ही होता उनको तो भाजपा में चल जाते हैं। आपने देखा ना 2020 में क्या हुआ। बिल्कुल। फाइनल सब कुछ होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट होना था, वहां से निकल के चले आए थे। भाजपा कहते रह गई कि कहाँ उधर जाकर के हंगामा कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में रहिए, बिहार में नहीं माने, अपना विधायक भी गंवा दिए।
एमएलसी की सीट भी गंवा दी है, मंत्री पद भी गंवा दी है, लेकिन नहीं, कहाँ माने। बिल्कुल। इस बार तो और ज्यादा वो मजबूत होकर के अपने नया नेक्सस जो उन्होंने बनाया है मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में संजीव मिश्रा को जोड़ करके वो एक अलग हंगामा किए हुए है। बेचैनी इतनी बढ़ी हुई है कि मैंने कल ही देखा कि मंत्री जी जो हैं मार लोगों को धकाधक टूटा हुआ फूटा हुआ बैग बांट रहे थे। मंत्री जी कल ही पत्रकारों को बुला करके और बैग बांटे। उस बैग को लेकर के हंगामा हुआ। कई पत्रकारों ने कहा मुझे कि बाबा जानते हैं ये तो मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को। बैग दिए वो बच्चा को स्कूल जाने वाला, वो भी बैग मैंने पूर्ण रूप नहीं था, उसमें भी किसी का चेन टूटा हुआ है तो किसी का हुक टूटा हुआ है, मैंने बहुत तरह की बातें। खैर इन सब बातों पे हम नहीं जाते हैं। स्थिति जो है कि उसमें मुकेश सहनी की बात आ गई। अब अगर एनडीए की तरफ आप आते हैं तो एनडीए की तरफ में आपको जीतन राम मांझी का पता ही है कि 20 सीट से कम नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो 243 में से पहले 20 घटा दीजिए, 223 बचता है। उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट पे नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अगर उनको अब तक 20 से ऊपर सीटें मिलती रही हैं तो उनको कम से कम 20 सीट चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो वो एक स्टेप पीछे हट सकते हैं, 15 पर गुजारा कर सकते हैं। सब लोग 5-5 सीट अगर छोड़ना चाहें तो 15 पर कर सकते हैं। तो 15 उसमें से घटा दीजिए, 208 सीट बचता है। जी, जी। 208 सीट में से 30 सीट तो पहले ही घटा दीजिए। चिराग पासवान। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार को 100 सीट मिलेगा क्या? मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। तो नीतीश कुमार को जब 100 सीट नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार 100 सीट के लिए क्या करेंगे? पाला बदलेंगे या कोई नया रास्ता चुनेंगे? हार जाएंगे। या फिर एनडीए गठबंधन से लोगों को बाहर ठेल देंगे, कहेंगे हटाइए भगाइए उस सबको, हम ही दोनों लड़ते हैं। ये सब काहे के लिए कबाड़ी रखे हुए हैं? कबाड़ी हटाइए। पिछला बार भी कबाड़ी हटाए थे। तो बाबा मांझी को तो हटाएंगे नहीं। जिसको हटाएं, किसको हटाएंगे किसको नहीं हटाएंगे ये तो बात तय करना है नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना लेती है तो एक नहीं सुनेगी। नीतीश कुमार पर दबाव डाला जाएगा, थोपा जाएगा और वो मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर एनडीए में रहना है तो। जी। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि जीतन राम मांझी ही रहेंगे। उस उठा पटक में कई लोग बाहर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि सबसे ट्रस्टवर्दी उसके पार्टनर अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। तो बाकी के 3 दल बाहर निकल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी 20 सीट चाहिए तो उसके लिए उनको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, चाहे जहां से मिले। तो हो सकता है कि ये सब लोग जब बाहर जाएं तो इधर उनको 20 सीट मिल जाए, 25 सीट मिल जाए, एनडीए में ही बात उनका बच जाए। या तो नीतीश कुमार को बाहर जाना पड़ेगा या पूरा नीतीश कुमार का जो कुनबा है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। स्थापित पार्टी भी है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं वो साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, राहुल गांधी को थोड़ा साइड कर रहे हैं। भले ही बैठ करके गादा खिलाते हो, चना का घुगनी खिलाते हो, लेकिन फैक्ट यही है कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी लीड करे। हाँ। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या पैदा हो रही हैं। और ये परिस्थिति अगर पैदा होती है तो नीतीश कुमार बाबू की जो A to Z शर्त है, इस A to Z शर्त में कुछ सबसे बड़ी शर्त है जहां आकर के बार बार पेंच फंस जा रहा है दोनों ही गठबंधन में, मुख्यमंत्री वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को साइड कर दीजिए आप। अच्छा। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार लेंगे ही लेंगे, सब जानते हैं। लेंगे ही लेंगे, लेकिन मतलब वो संभावनाओं पर वो अच्छी कर देना चाहते हैं। लेकिन उनके पुत्र वाला जो मामला है कि नीतीश के बाद उनके पुत्र, ये जेड वाला जो है A to Z वाला में इस फार्मूले पर कहीं ना कहीं आकर के अड़ंगा लग जा रहा है। अच्छा। और इस अड़ंगा को भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी सामने सामने ही निपटा लें, एक साथ दोनों फैसला हो जाए कि मुख्यमंत्री भी हम रहेंगे और मेरे बाद मेरा बेटा देखेगा। अच्छा। ये दोनों ही बातें जब मान जाएंगे, मोदी किंडरगार्टन में अगर एडमिशन इन लोग का हो जाएगा, हमारे संपादक कहते हैं कि मोदी किंडरगार्टन है जिसमें नेताओं के पुत्रों को वहां भर्ती लेते हैं नरेंद्र मोदी। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार के पास जो विकल्प है वो एक तीसरा विकल्प नजर आ रहा है। और उस विकल्प पर नीतीश कुमार यदि सोचना शुरू करते हैं तो नीतीश कुमार की A to Z मांगे भी पूरी हो जाएंगी। नीतीश कुमार जो वोट बैंक चाह रहे हैं कि मेरे 15% के अलावे आए, तो उसके लिए कांग्रेस में जो लोग नाराज चल रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो उतना जल्दी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो जाना चाहिए, तो उन लोगों के मन में भी बात आ सकती है और एक नया
गठबंधन तैयार हो सकता है। 2005 से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के पीठ पर सवार होकर के ये चल रहे हैं। अब इनको पीठ पर से उतरने की जरूरत है, जिसका बार बार आपने ही पिछली बार जब आए थे राहुल गांधी तो लोगों को दिखाया था कि कितने गुस्से में लोग, बहुत गुस्से में लोग हैं। इस बार भी कार्यक्रम सब कुछ हुआ। जगलाल चौधरी के बेटा को ही उसमें तो इंटरव्यू भी किया था जो शकील अहमद खान है, हालांकि उनके यहाँ काफी दुखद घटना हो गई, मैं नहीं था पटना में, उनका इंटरव्यू किया था। और इसमें एक सवाल बच गया मेरा कि एक खबर हम लोग चलाए थे जब हमारे संपादक उस समय गए हुए थे, जब यहाँ लाठीचार्ज हुई थी बच्चों पे, तो नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हुए थे, हमारे संपादक भी गए हुए, तो उस समय हमने एक खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार के कुछ 28 दिसंबर की बात कर रहे हैं जी, कांग्रेस के कुछ लोगों से या तो बात हुई है किसी माध्यम से या मुलाकात हुई है। तो उस वाले खबर को अगर अभी से कोरिलेट करते हैं बाबा, तो क्या अंदर खाने में राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच या प्रियंका गांधी के बीच कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार को भी ये दिखा सके कि देखिए हम भी बिहार में आके आपका मदद कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सागर, ये उससे कोरिलेटेड हो रहा है और हमने कभी छोड़ा नहीं है उस बात को। मैंने 2 दिन पहले भी बताया है कि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी बार बार भेज रही हैं और प्रियंका गांधी का विशेष फोकस बिहार पर है। प्रियंका गांधी पसंद नहीं करती हैं जिस तरह की राजनीतिक प्रकृति है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, उसको पसंद नहीं करती हैं। और यही कारण है कि वो जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी, उनके मोहब्बत की दुकान में फंडा तो पूरी तरह से उनका फेल ही हो गया है। अब इस मोहब्बत की दुकान में चाचा के आश्रय की दुकान है, और उस आश्रय की दुकान में हो सकता है कि राहुल गांधी को एक बेहतर विकल्प मिल जाए, मौका मिले। और कहीं ना कहीं ये दुश्मनी जो थी जहां से शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि जब एक गैर भाजपाई दलों का संगठन बन रहा था, उसमें नीतीश कुमार को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश की गई थी और कांग्रेस को उसमें जिम्मेवार बनाया गया था। तो ये नाराजगी तो थी, जिस नाराजगी को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूर कर दिया था। नीतीश कुमार जब गए हुए थे मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने के लिए उनके मृत्यु के बाद, तो आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि टारगेट में भारतीय जनता पार्टी थी। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। चलिए, कुछ तो चल रहा है, इसी कुछ तो चल रहा है को यहाँ पर छोड़कर हम जाते हैं, लेकिन इसको वादा करके जाते हैं कि इस कुछ को बहुत दिनों तक कुछ नहीं रहने देंगे। हम लोग एक एक जो राजनीतिक घटनाक्रम के तार है उसको आपके सामने स्पष्ट तरीके से खोलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे हर अपडेट खबर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।